हर हर महादेव, जय शिव शंभू, सीताराम। आपके स्क्रीन के पीछे ये महादेव जी का मंदिर आपको दिख रहा होगा। नाम आज़ाद, बाप का नाम स्वतंत्रता, घर जेल खाना। कोई जज जब पूछता है और जवाब में कोई मुलजिम ये जवाब दे तो आपको किसी फिल्मी डायलॉग की कहानी लगेगी, लेकिन सच है। एक ऐसा वीर बालक जिसने 15 वर्ष की अवस्था में गुलाम भारत में ब्रिटिश हुकूमत की अदालत में खड़े होकर जब जज को यह जवाब दिया तो वहाँ पर बैठे तमाम लोग चौंक गए। आज़ाद नाम आते ही आपके जहन में सबसे पहले उसी शख्स का नाम आता होगा जिसे हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं, और इसीलिए कहते हैं जियो तिवारी जनेऊधारी। नमस्कार, भूमिका बांधी गई है। मैं अभिजीत झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल चैनल अभिजीत झा। अगर चैनल पर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चंद्रशेखर आज़ाद का जीवन शुरुआत से ही संघर्ष भरा रहा। आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावड़ा गांव में एक आदिवासी बहुल्य एरिया में होता है, जिनके पिता का नाम सीताराम तिवारी है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव के रहने वाले थे। बाद में वे मध्य प्रदेश के झाबुआ गांव में अलीराजपुर जिले में जाकर जा बसे। चंद्रशेखर आज़ाद शुरुआत से ही क्रांतिकारी विचार के थे और महात्मा गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन जब 1921 में गांधी जी के द्वारा वो आंदोलन स्थगित कर दी गई तो आज़ाद बहुत आहत हुए और उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जुड़ गए और रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कर डाली। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जो कि 15 वर्ष की अवस्था में जब जज को ये फिल्मी डायलॉग उन्होंने सुनाया तो जज ने उस 15 वर्ष के छोटे से बालक को 15 कोड़ा मारने की सज़ा दी। और आपने अपने इतिहास में, अपने क्लास में पढ़ा होगा कि हर कोड़े पर चंद्रशेखर आज़ाद के मुँह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, वो था वंदे मातरम। 15 कोड़े 15 बार वंदे मातरम। ऐसे आज़ाद वीर सपूत को हम नमन करते हैं। ये कहानियाँ तो सब जानते हैं, फिर हमें ये बात आज क्यों कर रहे हैं? ये बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत आहत होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आज़ादी के ये 70 वर्ष से ऊपर होने चले हैं, 47 के बाद जब हमारा देश इन जैसे क्रांतिकारियों की वजह से आज़ाद होता है, और तब आज के लोकतांत्रिक नेता और संसदीय भाषा का प्रयोग करके चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शहीद आज़म को आतंकवादी कहते हैं, तो यहाँ चोट पहुँचता है। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आप इतना गिर जाते हैं कि आप एक बड़े कुर्सी पर बैठकर किसी क्रांतिकारी को आतंकवादी कहते हैं। पता नहीं आपको नींद कैसे आती है। यूँ तो हम कई नाम गिना सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख नाम हम आपको एक नाम गिनाते हैं, सुश्री मायावती, बहन मायावती, उनके समर्थक प्यार से उन्हें कहते हैं। 1985 का वो समय था जब पहली बार मायावती बहुजन समाज पार्टी से मुख्यमंत्री बनती है, लेकिन अपने बहुमत से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से। वही भारतीय जनता पार्टी जो जय श्री राम और भारत माता के नारे बुलंद करने का दम भरती है। और जब पत्रकारों ने उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और फाउंडर मेंबर और पार्टी के भाजपा के सर्वमान्य नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी से ये सवाल किया तो वाजपेयी साहब चुप हो गए, तब कोई जवाब नहीं दिया कि बहन मायावती ने चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी क्यों कहा। लेकिन आज ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को कोई आतंकवादी कह दे और वो देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री कहे, और हम और आप जैसे लोग चुप्पी साध कर बैठ जाए, तो हम नपुंसक की ही श्रेणी में आते हैं। मात्र 24 वर्ष की तो अवस्था थी जब चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए और शहादत भी उस समय के अखबार में छपा। उस समय एक बंगाल गजट करके अखबार आता था, उस अखबार में यहाँ तक लिखा गया कि पंडित नेहरू से मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में गए थे और पंडित नेहरू ने उनसे मिलने से मना कर दिया, और वो भी मिलने इसलिए गए थे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी रुकवाने की मांग को लेकर कि आप ब्रिटिश हुकूमत से बात करें, वहाँ के जनरल गवर्नर से बात करें। लेकिन पंडित नेहरू ने उनसे बात करने के बजाय अपने बॉडीगार्ड से धक्के मार कर चंद्रशेखर आज़ाद को निकलवा दिया।
बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की कबूलनामा पुस्तक पढ़िएगा तो उसको जिक्र है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, नेहरू को ये कहते हुए वहाँ से चले गए कि यदि हिंदुस्तानी नहीं रहते तो 6 की 6 आपके सीने में मैं उतार दिया होता। वो चंद्रशेखर आज़ाद जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि अपने जीवन में उन्होंने जितनी गोलियां खर्च की वो उतनी गोलियों पर उतनी ज़िंदगी गई, और 107 गोली पे 107 गोरों का नाम लिखा हुआ था जिसने हमें गुलाम बना कर रखा था। 108वां गोली जो था वो उन्होंने खुद अपने सर में मारी थी, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो फायर थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि एक बार तो मैं पकड़ा गया, लेकिन अब जीते जी तो मुझे अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाएंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद जब नेहरू के बंगलों से निकलते हैं तो अल्फ्रेड पार्क जाते हैं, और उसी अल्फ्रेड पार्क में सैकड़ों गोरे पुलिसकर्मी उन्हें चारों तरफ से हथियारों से लैस होकर घेर लेते हैं। अकेला चंद्रशेखर आज़ाद बहुत देर तक सामना करते हैं। जब गोलियां खत्म हो जाती है, अंतिम गोली अपने सर पे मार ली चंद्रशेखर आज़ाद ने, लेकिन अंग्रेज़ों के अंदर दहशत इतना कि उस मृत शरीर पर 1.5 घंटे तक गोलियां चलाई गई। लेकिन हम ये इतिहास आज आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के नेताओं से हम सवाल करते हैं कि आपको किसने अधिकार दिया कि हमारे आज़ादी के नायक को गाली देने का? आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि उनको आतंकवादी कहे? और जो देशभक्त होने का गुमान भरते हैं, हम उन भाजपा वालों को कहना चाहते हैं कि किसी कवि की ये पंक्ति हम दोहरा रहे हैं कि जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले थे, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले थे, जो नैतिकता के अवमूल्यन का दम करते रहते थे, देश धर्म की ठेकेदारी का दम भरते रहते थे, जो छोटी छोटी बातों पे सत्संग में लड़ जाते थे, श्री राम मंदिर मुद्दे पे सड़कों पे अड़ जाते थे, 60 दिनों तक आडवाणी जी जो रथ लेकर घूमे थे, आज़ादी बलिदानी बेटों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, उस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे? हम तो समझा करते थे कि तुम तो हिम्मत वाले थे। और विपक्ष के कांग्रेसी इनको कहते हैं कि जो ये पेरियार को पैगंबर कहते हैं, जो भारत में पेरियार को पैगंबर दर्शाती है, वातावरण विषैला करके मन ही मन मुस्काती है, जो अतीत को तिरस्कार के चांटे देती आई है, वर्तमान को जातिवाद के कांटे देती आई है, जिसने चित्रकूट नगरी का नाम बदल कर डाल दिया, तुलसी की रामायण का सम्मान कुचल कर डाल दिया, जो कल तिलक गोखले को गद्दार बताने वाली थी, खुद को ही आज़ादी का हकदार बताने वाली थी, उससे गठबंधन जारी है। ये कैसी लाचारी है? शायद कुर्सी और शहीदों में अब कुर्सी जारी है। कौन थे चंद्रशेखर आज़ाद? आप जानते हैं? नहीं जानते तो पढ़ लो जाकर। चंद्रशेखर आज़ाद के पास में उस झाबुआ गांव का मुखिया जाकर कहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद, तुम अंग्रेजों के खजाने लूटते हो, काकोरी कांड किया तुमने, काकोरी ट्रेन डकैती की, सैंडर्स की हत्या में तुम्हारा हाथ था, और तुमने बड़े बड़े कारनामे किए, और जो अंग्रेजों से पैसा लूट कर तुम्हारे लोग लाते हैं, वो तिजोरी की चाबी तुम्हारे जनेऊ में रहती है, तो उस तिजोरी से क्या इतना पैसा अपने घर नहीं भेज सकते कि तुम्हारे माँ बाप 2 वक्त की रोटी खा सके? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं? तो पता है आज़ाद ने क्या जवाब दिया? कि मैं देश के लिए जी रहा हूँ और देश के लिए ही मरूंगा। और आप तो गांव के मुखिया है ना, अगर 2000 किलोमीटर दूर आकर झांसी में मुझे आकर ये बता सकते हैं आप कि हमारे माँ बाप भूखे मर रहे हैं, तो आप गांव के मुखिया होकर उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते? अगर नहीं खिला सकते तो अगली बार आकर मुझे बता जाना, मैं अपने पिस्तौल की 2 गोली उनके सीने में उतार कर उनकी भी सेवा कर दूंगा। वो चंद्रशेखर आज़ाद को कोई आतंकवादी बताएगा? महायज्ञ का नायक शेखर गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इनकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आज़ादी के हवन कुंड में अपनी जवानी दे डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक भारत के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आज़ादी के रण में था, जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में नवचुंबी है, जिसकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता है। आज़ादी का योद्धा केवल चने चबे न खाता है। अरे अब के नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। ये नेता चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी बताएंगे? तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी कहने का। और जो आतंकवादी कहता है, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा आतंकवादी है जो क्रांतिकारी को आतंकवादी कहता है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अगर महानायक इस भारत के भूमि में जन्म न लिए होते, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग अगर इस भारत की भूमि पर जन्म न लिए होते तो पता नहीं गुलामी का दंश आज भी हम झेल रहे होते। तो कृपा करके हे महानुभावों, हे संसदीय लोगों, हे माननीय लोगों, आप लोगों से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया करके अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करने का अधिकार आपको नहीं दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कहने को तो बहुत कुछ है, गुस्सा बहुत है, क्रोध मन में बहुत है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सीताराम, वंदे मातरम।